जय हिंद। आपके सामने एक ऐसा प्रश्न मैथ का जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए सिद्ध करने को आता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में सिद्ध करने को आता है और ये सिद्ध करने को आएगा तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग, आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दी गई है भाई। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसमें दी क्या क्या गई है। तो इसमें दी गई है पहले ये आपका इधर वाला पता है आपको, ये LHS बोलते हैं, उधर वाले को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। सिद्ध करने का मतलब होता है, याद रखिएगा, सिद्ध करने का मतलब होता है कि LHS को जो है ना RHS के हमें बराबर करना होता है। मतलब इधर का जो मान आएगा बराबर के उधर के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो मान आता है वो जब दोनों बराबर हो जाते हैं, एक जैसा दिखने लगे, तभी हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। इसी को कहते हैं साबित करना, सिद्ध करना। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इधर वाला भी मान और इधर वाला भी मान एक जैसा दिखने लगे। तो आइए हम लोग करते हैं। और यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लीजिए फटाफट। तो क्या दिया है भाई, पहला वाला कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका कीजिए, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। हम ऊपर में जब है ना ये से, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे वाला भी है तो इसको 1 माइनस साइन ए है तो साइन ए छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पे एक बार प्लस करके बस करना है। नीचे वाला सिंबल देखना है, ये नीचे वाला, यहाँ पर जो माइनस है बस इसको देखना है, यहाँ पर प्लस लगाना है। यहाँ पर भी 1 प्लस ये करना है, ठीक है। नीचे वाले को देख करके ये जो नीचे वाला बस इसका चिन्ह बदलना है, बाकी ऊपर नीचे वैसे लिख देना है, हो गया। अब देखिए, अब हम इसके आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए एक बार ये सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ये सेम दिख रहा है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। सोचिए जरा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना लिख दीजिए। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और गुणा के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा इस तरह का फॉर्म, ठीक है। इस तरह का फॉर्म आपने पढ़ा होगा। देखिए बीच में गुणा है, ठीक है, और एक बार माइनस में है एक बार प्लस में। देखिए एक बार माइनस में प्लस में, तो आपको पता होगा जब भी पढ़े तो इसका क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मेट। तो हम जब ये इस रूप में दिया है हमारे पास, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना। हाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी उसी के जैसा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला लगाएंगे। तो लगाएंगे क्या हो जाएगा, एक क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा, साइन a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब इसके आगे फिर अगला स्टेप बढ़ेंगे, ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ये ऐसे रहने दीजिए। और नीचे क्या होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं। अब कैसे होता है, चूंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा शॉर्टकट में, ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पढ़ा है ना। ये थीटा यहाँ पर बोल दीजिए, थीटा। तो जब हमको इसमें कॉस निकालना हो तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा 1, आइए जब प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब ऑलरेडी पहले से है सन का दिया है, देख लीजिए ये पहले से दिया है यहाँ पर, और तब हम ये लिख सकते हैं ना, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। माइनस में क्या होंगे, साइन स्क्वायर ए, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आराम से। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर है तो वैसे ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बताया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको पता है ब्रैकेट ये वाला जो हटाएंगे, ये जो रूट हटाएंगे और इसके अंदर वाला जो स्क्वायर में होगा, ठीक है, उसमें का एगो बाहर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 2 गो है, अंदर कौन है, 2 गो है, तो एगो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा एक बार, ठीक है। और कोस 2 गो है तो बाहरी कब हो जाएगा, 1 गो आ जाएगा। आ गया भाई, इतना समझ आया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए हमको लाना, अब यहाँ तक आ गया, ये तो आ ही नहीं रहा है भाई। अब क्या करें, हमको तो इतना लाना है जो कि नहीं लग रहा है कि आएगा कि नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक बार अलग करके देखते हैं, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ए और प्लस में साइन ए, और बटा में क्या लिख सकते हैं, cos ए। हम ऐसा तो लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, इतना लिख दीजिए। अब देखिए अब तो आ गया, अब 1/cos पढ़ा होगा 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा।
आपने पढ़ा होगा कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये देखिए 1/cos ए बराबर क्या होगा, सेक। अब ए है तो ए लिख देंगे, सेक ए हो गया, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए आपने ये भी पढ़ के रखा होगा, चूंकि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमारा ये आ रहा है तो इसके बदले टेन थीटा होगा ना, तो यहाँ भी देखिए साइन ए कोस से आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया, क्या ये LHS के बराबर आ गया, देख लीजिए ये वाला मान जो है, ये वाला मान हमारा इसके जैसा आ गया कि नहीं, LHS के जैसा ये रहा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यहीं पर क्या हो गया, साबित हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है।